नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपने कुछ सवाल पूछे हैं। आप लिखते हैं, आगे शेष जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कैसी रहेगी। दूसरा आपका सवाल है, नौकरी में क्या स्थिति रहेगी। तीसरा आपका महत्वपूर्ण जो जीवन के लिए बहुत जरूरी सवाल होता है, वो प्रश्न आप पूछते हैं स्वास्थ्य के संबंध में। चौथा जो लगभग सभी के मन मस्तिष्क में छाया रहता है कि व्यक्ति की आयु लगभग कितनी रहेगी। पांचवा बच्चों के भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं। और छठवां धन और संपत्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। इन सभी चीजों को एक एक करके हम देखेंगे और रेखाओं को देख करके और हथेली की स्थिति को देख करके इसका आपको प्रॉपर तरीके से उत्तर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हथेली में एक बहुत अच्छी चीज देखिएगा, फिर हम सवाल पे जाते हैं। आप अगर अपनी हथेली को देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से आपकी सूर्य की उंगली की तरफ झुक रही है। और यहाँ पे ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में इस चीज को माना जाता है। वहीं पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली से छोटी है। मानी यहाँ पे सूर्य की उंगली बड़ी है देवगुरु बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जिसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं, ये योग आपकी जीवन पर बन रहा है, आपकी हथेली में बन रहा है। एक बात मैं यहाँ पे कह दूं, अगर ऐसा योग वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और मेहनत को दुगना कर लेता है, एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता ही मिलता है। खास करके ये लोग बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कार्य क्षेत्र में। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून हो, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्र। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो बड़ी कामयाबी को हासिल करता है। अगर आपकी हथेली में ये योग बन रहा है और अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हो, तो ज्यादातर फिर ऐसे व्यक्ति अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। तीसरा इसका फायदा मिलता है, ऐसा व्यक्ति कई बार मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनियों में जो है बड़े पद पे रहते हैं, सीईओ है या अन्य ऐसे बड़े पदों पे रहते हैं, और इनके नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। ये लोग भी एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये राजयोग फायदा देता ही देता है। ये आपकी हथेली में राजयोग बन रहा है। निश्चित रूप से आपने कुछ नहीं लिखा है, या तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या मल्टीनेशनल किसी बड़ी कंपनी में आप कार्य कर रहे होंगे, या अपना व्यापार आपका होगा। इन तीनों चीजों में से सबसे वरीयता वाली चीज सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी हथेली में आपका प्रश्न ही ले ले। आपने लिखा है, आगे शेष जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कैसे रहने वाली है आपकी। इसके लिए दो तीन चीजें जान लो। यहाँ पे एक तो अंगूठा को हम देखते हैं। हस्तरेखा के अनुसार जैसा आपका अंगूठा है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ज्यादातर अपने जीवन में ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप निश्चित ही शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं।
ज्यादातर आप जीवन में आत्मविश्वास से भरे रहे हैं और आगे भी आत्मविश्वास आपके जीवन में बना रहेगा और खूब अच्छी तरक्की आप अपने जीवन काल में अपने लेवल की पालेंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई दे रहा है कोबड़, ये बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान है, इंटेलिजेंट दिमाग है व्यक्ति का, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों को व्यापार में ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में कार्य न करें तो ज्यादा अच्छा ऐसे लोगों का रहता है। यदि यदि जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने लाइन वाले व्यक्तियों के साथ काम करना चाहिए। आध्यात्मिकता की बात करें तो गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है, शार्प माइंड है और इंटेलिजेंट दिमाग के हैं, तो उस और ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। दूसरा लक्षण देखो, यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये बन रहा है, यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से बन रहा है, यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से बन रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ही बन रहा है सब, अष्टकोण इसको बोलते हैं, अष्टदल। ये आपकी हथेली में एक प्रकार का अष्टदल बन रहा है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में उसकी गहराइयों तक ले जाता है, उसकी गहराइयों तक ले जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान होता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी खोज कम और आंतरिक खोज ज्यादा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं कि आपने कुछ कह दिया, इनके कानों ने सुन लिया तो जो है ये विश्वास कर बैठे, नहीं, उसकी सत्यता को एक वैज्ञानिक तरीके से आपका दिमाग ढूंढता है। और अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, अध्यात्म कहते हैं किसको है, और आध्यात्मिक जगत वास्तव में किन रास्तों की ओर जो है हमें अग्रसर करता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ये निश्चित है कि आध्यात्मिक जगत में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। एक सुकून देने वाली आपके जीवन में ये विधा संचरण करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे चलकर जहां ज्ञान में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है, जहां जो है आपका दिमाग इस और एक वैज्ञानिक तरीके से खोज करने वाला है, और कहीं ना कहीं जो है आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो है बहुत अच्छे सोपान लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज इस हथेली में बहुत अद्भुत दिखाई दे रही है और उसके बारे में जो है बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ जो है किताबों में लिखा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, इनकी हथेली में इस प्रकार से जो है यहाँ पे चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये दो सिरे जो है यहां से ले लें आप, तो ये मंदिर के दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर भी एक रहस्यमय ग्रह पे बन रहा है, इसको राहु का ग्रह कहते हैं। राहु वैसे भोगी है, आपको मैं बता दूं, लेकिन मंदिर का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, इसको बहुत सुंदर, बहुत शुभ और बहुत पवित्र और पुनीत माना गया है। और इसके बारे में स्पष्ट तरीके से हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। इन सारे चिन्हों में एक चिन्ह भी व्यक्ति के जीवन में हो और व्यक्ति उसको एक्टिव कर ले, उसको जनरेट कर ले, तो ये व्यक्ति धनी होता है, जीवन में सुखी होता है। और मंदिर का चिन्ह अगर किसी की हथेली में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उस व्यक्ति को याद रखता है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली में ये एक सुंदर और बड़ा दुर्लभ योग बना हुआ है
कि आप अपने जीवन काल में ऐसा करके जा सकते हैं जिसके कारण समाज सदैव आपको याद रखे। या आप मंदिर बना सकते हैं, या कहीं बहुत अच्छी पुण्य भूमि में मंदिर बन रहा हो तो वहां आप उस प्रकार का दान कर सकते हैं। आपका नाम वहां पे लिख सकता है और आपके पितृ वहां से मोक्ष की प्राप्ति सदैव के लिए कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी गौशाला बना सकते हैं या उसमें सहायता कर सकते हैं। कूप या बावड़ी का काम कर सकते हैं, या कुछ ऐसा धर्मशाला बना सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज सदैव आपको याद रखे, आप पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाए। ऐसा दुर्लभ, ऐसा शानदार चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और चतुष्कोण बन रहा है। इस चतुष्कोण का मतलब है आपकी जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आती होंगी या आएंगी, आप धैर्य न खोने वाले व्यक्तित्व के धनी रहेंगे। धैर्य बना रहेगा आपका और उसका आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हुई नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो आपकी जो है तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, फिर आपके विश्लेषण करता हूं। देखिएगा, ये देवताओं के पुरोहित हैं, इसीलिए इनको देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहा जाता है। ये ज्ञान के, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ज्ञान प्राप्ति में आपकी ललक बहुत ज्यादा रहने वाली है। आप जो बात करेंगे अपने जीवन काल में, उसमें हमेशा एक आकर्षण रहेगा। दो शब्दों के बीच का गैप, ये प्राकृतिक बोध आपको निश्चित तौर पे रहेगा। तेजस्वी हैं आप, विद्वान हैं आप, बुद्धिमान नहीं हैं आप। और देखिएगा, जब ये भाग इस प्रकार से होता है तो प्रोफेशनली अगर आप देखें तो ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, टीचर होते हैं, काउंसलर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, आश्रम के गुरुदेव होते हैं। ये सारे पद इन लोगों के ऊपर होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ ये लोग होते हैं। ठीक है ना। तो ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है और ये आपको जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाएगा। ये मैंने आपका पहला प्रश्न का उत्तर दे दिया है, आपको शायद समझ में आ गया हो। कुछ रह जाता है तो आप निश्चित तौर पे लिखें, मैं आपको उस प्रकार से दोबारा ऑडियो के माध्यम से भेज दूंगा। दूसरा सवाल आप लिखते हैं, नौकरी में क्या स्थिति रहेगी। देखिएगा, प्रोफेशनल चीजों का मालिक देवगुरु बृहस्पति ही है। ठीक। और जो है नौकरी का मालिक भाग्य स्थान शनि है। वैसे अनेक चीजों पे ये डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर की ओर अच्छी रेखाएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपने जो रास्ता चुना है, आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। आपने जो रास्ता चुना है वो भी बहुत अच्छा है, आप सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। न तो आपने गलत रास्ता चुना है, न गलत दिशा चुनी है। व्यवहारिक भी है आप हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यवहार के कारण जीवन में, करियर के मामले में सहजता और सरलता बनी हुई रहेगी। दूसरी बात है, आपकी करियर और धन की रेखा एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ रही है। तो इसकी जो निरंतरता है वो ज्यादातर बनी रहेगी। जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, उसको ये बनाए रखेगा आगे भी। और कहीं ना कहीं धन की भी जो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसमें भी कभी भी आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक स्टेबल अवस्था में आपको ले जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ये वहीं ये आपको मान और प्रतिष्ठा भी जीवन में देगी। ये आपका नौकरी का मामला यहाँ पे इन चिन्हों की ओर दिखाई दे रहा है। वैसे अगर दूसरी चीजों की ओर हम इशारा करें
कैसा रहने वाला है करियर और धन का मामला, तो थोड़ा मंगल की ओर भी हमें आना चाहिए। मंगल में भी एक शानदार रेखा यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप महसूस करने वाले हैं। दूसरी ये रेखा ये भी इंगित कर रही है आप में एक अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और इसका फायदा आपको नए साल में तो जरूर होने वाला है। सोचने और समझने की शक्ति आप में ईश्वर ने विशेष रूप से दे रखी है, इसका आप लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसा भी बहुत जल्दी व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इसका प्रभाव आपकी करियर और धन की स्थिति पर भी पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है चीजें अभी शुरुआती दौर में थोड़ा सा जो है ढीलापन भी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा उभर गया है और ये दृष्टि गोचर कर रहा है शनि को और यहाँ पे ये उभर गया है। वैसे ये स्वास्थ्य पर देता है हिसाब किताब, लेकिन यहाँ पे करियर पर देगा। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो देगा, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सुबह उठने में ये आलस्य आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में नौकरी का जो मामला है उसमें कई बार ये बेवजह का तनाव दे सकता है या कोई ना कोई ऐसी वजह बना सकता है जो थोड़ा सा तनाव की ओर आपको ले जा सकता है। और साथ में केतु थोड़ा सा जो है आपको आ, जो है चिंताओं की ओर ले जाता हुआ और हल्के फुल्के संघर्ष की ओर ले जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ में निम्न मंगल अगर हम देखें कई बार उलझन, कंफ्यूजन, दुविधा और निर्णय लेने की जो ताकत है उसमें थोड़ा सा जो है चीजों को छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि करना क्या चाहिए और किस तरफ वास्तव में हमें जाना चाहिए। इस चीज को हम सरलता से, सहजता से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। अगर आप इन दोनों में दोनों को नहीं कर सकते हैं तो भी दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करिएगा। बहुत जल्दी इसके चमत्कारिक फायदे आपको मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के बारे में आप जो है पूछना चाहते हैं, तीसरा सवाल आपका है और मैं एक्यूरेट स्थिति में आपको इस चीज के लिए बताता हूं। सबसे पहले देखेंगे तो चंद्रमा, ये तन मन धन तीनों का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यहाँ पे अभी ये देखेंगे तो पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है, तो शुरुआती दौर 5-6 महीने तक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, योगा इत्यादि चीजें जरूर करनी है क्योंकि ये थोड़ा कई बार आपके मन को गड़बड़ रखेगा। कई बार हो सकता है मानसिक परेशानी से भी ग्रसित रख सकता है और आपके अंदर बहुत ज्यादा भावुकता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है या इमोशनली थोड़ा परेशान करता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मनी काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। कुल मिला के बात करें मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन ज्यादा खराब रहता है या उचाट रहता है, मन भटकाव की स्थिति में रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको पेट की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पेट की दिक्कत का सामना ना हो तो एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करना होगा। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है, माँ के स्वास्थ्य को लेकर या तो चिंताएं रहती हैं या व्यक्ति माँ से दूर रहता है या व्यक्ति की माँ नहीं होती है, माँ का सुख नहीं मिलता है और थोड़ा नींद आने में भी ये दिक्कतों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य का जो मामला है वो चंद्रमा थोड़ा सा जो है आपको अलग प्रकार की ओर ले जा रहा है और साथ में देखेंगे तो यहां से एक नाड़ी रेखा आ रही है और यहाँ पे एक क्रॉस बनाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी,
मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मित्र यार दोस्तों से भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में किसी ने विश्वासघात नहीं किया है या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है या कोई ऑपरेशन वगैरह या धन का नुकसान या नौकरी या व्यापार में नुकसान नहीं हुआ है या बेवजह का आप जो है किसी पचड़े में नहीं पड़े हैं, तो थोड़ा आपके जीवन में ये एक दस्तक दे सकता है। ये थोड़ा विश्वासघात करवा सकता है या धन का नुकसान करवा सकता है। तो जल्दबाजी से बचे, उतावलेपन में बड़ा निर्णय न ले और कहीं ना कहीं भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा डिसीजन न ले। लोगों को परखने की कोशिश करें, नहीं तो एकांतवासी हो सकते हैं। अकेला पसंद करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर सकता है। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो जाएंगे और जीवन में हल्का उतार चढ़ाव की ओर भी ये इंगित कर रहा है। विशेषकर पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का जो मामला है वो हमने आपको ज्यादातर बता दिया है। बाकी स्वास्थ्य का जो मामला आना है, यहाँ पे ये थोड़ा तनाव की ओर आपको ले जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर की ओर ले जा रहा है, शारीरिक कमजोरी की ओर ले जा रहा है। थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को बढ़ा रहा है। इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को करते रहे तो इन चीजों का प्रभाव आपके जीवन पर स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, नहीं पड़ेगा। अब आपने लिखा है कि आयु लगभग कितनी रहने वाली है। वैसे आयु के बारे में जो है विधाता के अलावा कोई नहीं जानता है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो। ठीक है ना? नहीं जानता है और ये वैसे बतानी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, आयु रेखा यही मानी जाती है। ये मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा, तीनों रेखाएं एक समृद्ध अवस्था में है। तो आपकी आयु बहुत अच्छी है, अच्छी खासी लंबी आयु है और भगवान शंकर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और माँ भगवती पराम्बा की, काली की आपके ऊपर विशेष कृपा है। और देखें तो भगवान जो है विष्णु, जो पालन करता है, उनकी भी आपके ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसा हाथ जिसका होता है, पूर्व जन्म में जो व्यक्ति बहुत उच्च और पुण्य कर्म करके इस धरा में आता है, ऐसे लोगों के हाथ में इस प्रकार की चिन्ह बनते हैं। तो आयु के मामले में आप बेफिक्र रहें, अच्छी खासी लंबी और सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक आयु आपकी रहने वाली है। बच्चों का भविष्य देखिएगा, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा ये उनकी हथेली से पता चलता है। उनका करियर कैसा रहेगा, उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, ऐश्वर्य की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, ये उनकी हथेली से ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपका सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। तो बहुत ज्यादा आपको उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुल है उस कुल पे, उस वंश पे भगवान जो है बृहस्पति जी की बड़ी कृपा है। हाँ, थोड़ा सा जो है आपको मोटापे से बचना होगा। थोड़ा सा जो है ये कभी कभार जो है बच्चों को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है। थोड़ा सा जो है तनाव की ओर आपको ले जाने की स्थिति में ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चिंता विमुक्त रहें, आपको आपके बच्चों का भविष्य बहुत शानदार रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत अच्छे भाव में हथेली में बैठे हुए हैं। कर्म पत्रिका में यहाँ पे शुक्र भी बहुत अच्छा है आपका। तो आगे चलकर बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। छठवां प्रश्न आपने लिखा है धन और संपत्ति के बारे में। देखिएगा, मैं एक बार निश्चित कर लूं, धन धन के लिए धन रेखा देखी जाती है जो स्पष्ट तरीके से बता रही है कि धन में निरंतरता रहने वाली है, एक स्टेबिलिटी रहने वाली है। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी।
संपत्ति में अचल संपत्ति का लाभ व्यक्ति का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे मंगल की स्थिति है, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतना अच्छी लकीरें, इतने अच्छी हस्तरेखाएं आपके जीवन में हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपके सवालों के प्रॉपर तरीके से मैंने जवाब दे दिए हैं। अब कुछ अन्य चीजों पे एक प्रकाश डालते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ कार्मिक भी आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। कर्म करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की ललक, नीम फेम पाने की ललक, अपने कार्यों में जो है विस्तार हो, फैलाव हो, इसकी आकांक्षा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी और यही चीज आपको आगे बहुत अच्छे कर्म करने की ओर उद्यत करेगा। यहाँ पे ये इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति आपको अपने जीवन काल में जरूर होगा और चीजों में रिस्क लेने की ताकत हमेशा बनी रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे धन कमाने की ललक आपकी बहुत अच्छी रहेगी और साथ में देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत शानदार रहेगी और आपको अपने जीवन काल में लाभ बहुत अच्छा होने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा जो है आपका जो दाम्पत्य जीवन है या आपका जो पारिवारिक फैमिली जीवन है, उसमें ये थोड़ी सी परिस्थितियों को अभी 2-3 महीने खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी और थोड़ा जीवन में हल्का फुल्का संघर्ष भी यहाँ पे दिख रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। वैसे भगवान विष्णु का तिलक यहाँ पे बन रहा है। आगे चलकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता निश्चित मिलेगी। आपके विरोधियों को आपको हराना बड़ा मुश्किल रहेगा। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती भी होगी। ये यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी को दिखा रही है और सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर कर रही है। इसके कारण आपने जीवन में निश्चित तौर पे बहुत अच्छी यात्राएं भी की होंगी, जिससे मन प्रसन्न रहा होगा और खुशनुमा माहौल बना रहा होगा जीवन में। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा बहुत अच्छी है, अंत में 2 भागों में विभक्त है। घूमने फिरने का बहुत अच्छा शौक आपको जीवन में बना रहेगा अभी भी और इसके बहुत अच्छे मौके आपको जीवन में मिलेंगे। ये धन के लिए, ये संपत्ति के लिए एक नया आयाम आपके लिए खोजेंगे और आपको इसका लाभ होगा। करियर और धन बहुत अच्छी स्थिति में आपका रहने वाला है। बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति है और कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े यश की प्राप्ति आपको अपने जीवन काल में होगी। यहाँ पे जो धन के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये आपको जीवन में अवार्ड भी दिला सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग सकता है। शुक्र की, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। शुक्र की स्थिति देखें तो इसमें वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र अगर देखेंगे तो शुक्र ग्रह आगे के लिए बहुत अच्छी स्थिति लेके आ रहा है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभर रहा है। ये एक अपनी सुंदरता में आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तेजोमय अवस्था में ये धीरे धीरे आ रहा है। आपको ये तेजस्वी बना रहा है, आपका व्यक्तित्व को भी उभार रहा है और कहीं ना कहीं जो है सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान कराता हुआ दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दिला रहा है।
निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा जरूर रखेगा। कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है, बहुत अच्छी स्थिति में है। थोड़ा शनि का आपको उपाय करके चलना पड़ेगा। सूर्य की स्थितियां भी देखेंगे तो जिस प्रकार से विस्तार होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए, नाम और यश होना चाहिए, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की होनी चाहिए, नेम फेम होना चाहिए, ये थोड़ा सा जो है दबा रहा है उन चीजों को। तो पूरी तरह से जो है एक निखार आए, चीजें उभर कर सामने आए, चीजों में फैलाव हो, विस्तार हो, और उसका जो मंथन है वो एक बेहतरीन तरीके से निकले, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, और बुध से संबंधित जो भी चीजें हैं वो बेहतरीन स्थिति में रहेंगी। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। देखेगा सारे ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति, इसमें बनने वाले चिन्हों की स्थिति, उंगलियों की स्थिति, अंगूठे की स्थिति, सब के बारे में, और आपके सवाल, सब कुछ हमने इसमें ले लिए हैं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।